बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये उस सिचुएशन से डील करता है कि जहाँ पे नेट फोर्स जो है ना वो एक बॉडी पे लगती है। ठीक है, तो एक किसी बॉडी पे जो है ना नेट फोर्स जो लगती है, ठीक है, ये उससे डील कर रहा है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वो ये कहता है कि जब भी कोई बॉडी जो है उसके ऊपर नेट फोर्स लगे, नेट फोर्स का मतलब ये है कि अगर ये एक बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है, इस साइड से 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इस साइड से 10 न्यूटन की लग रही है, तो ये कैंसिल आउट कर देती है इसको, इफेक्ट को, तो ये यहीं पे पड़ा रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन अगर इस साइड से 10 की लग रही है और इस साइड से जो ना वो 5 की लग रही है, इस साइड इधर से ऐसे ज़्यादा लग रही है, तो ये इस साइड में, जिस साइड पे नेट फोर्स है उस साइड में ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये होता है नेट फोर्स। ठीक है, हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में डील करना है कि बॉडी जो है उसके ऊपर नेट फोर्स जो ना वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, कहता है कि जब किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन मीन कि वो किसी साइड में, किसी डायरेक्शन में वो मूव करना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होती है ना, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, उस साइड पे बॉडी जो है मूव करेगी, उस साइड पे उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी it produces acceleration in the body in direction of the net force। ठीक है, ये इसका पहला हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा ये बताता है कि वो कितनी, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, कितनी ज़्यादा वो जो है ना वो फोर्स का जो है ना वो कितना, उस फोर्स से कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक है, तो जो फोर्स जो है, जो नेट फोर्स जो है, उसके इम्पैक्ट से आप डील करना है। इम्पैक्ट मीन कि एक्सेलरेशन को देखना है कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, कितना वो पैदा होता है। ठीक है, कहता है कि जब नेट फोर्स लगती है, ठीक है, तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ जो एक्सेलरेशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नेट फोर्स। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी, जितनी कम उसमें फोर्स लगाएंगे उतनी कम उसमें फोर्स पैदा होगी। जैसे कि जब स्पिनर बॉल करता है, स्पिन बॉलिंग जब करता है, तो वो थोड़ी जो है ना वो लगा रहा होता है फोर्स बॉल थ्रो करने में, तो उसकी जो बॉल जाती है वो इतनी स्पीड में नहीं जाती। और जब फास्ट बॉलर जब बॉल करता है तो वो जब उस बॉल फेंकेगा तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है, तो उसकी जो बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाती है। ठीक है, उसकी इसीलिए उसको कहते हैं फास्ट बॉलर, कि वो फास्ट करवा रहा है, तेज़ करवा रहा है। ठीक है, तो स्पिनर कम फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स, तो कम उसमें एक्सेलरेशन होगा, और फास्ट बॉलर ज़्यादा उसमें ज़ोर लगाता है, ज़्यादा फोर्स लगाता है, तो उस क्या होगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, सो दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। जो हमने आपको ये एग्जांपल दी है कि एक स्पिनर जो है वो, उसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो नेट फोर्स है, जो इम्पैक्ट है, नेट फोर्स थोड़ी है, तो उसका क्या होगा कि एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड थोड़ी होगी, वो कम स्पीड से जाएगा। और जब फास्ट बॉल करेगा, नेट फोर्स ज़्यादा है, उसका इफेक्ट क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है ना वो ज़्यादा है, ज़्यादा हो जाएगी नेट फोर्स की वजह से, ज़्यादा नेट फोर्स, वो बहुत तेज़ी से फेंक रहा है। ठीक है, इसलिए जो स्पीड या एक्सेलरेशन जो उसमें पैदा हो रही है बॉल में, स्पिन और फास्ट बॉलर केस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ तो ये हमने तय कर ली कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू नेट फोर्स। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है
ये है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू mass ऑफ बॉडी। अगर आपके पास एक बॉल है जिसका जो वज़न है वो लेट सपोज वो है 200 ग्राम है या 250 ग्राम है, ठीक है, उसको आप जब थ्रो करेंगे तो वो बहुत तेज़ी से जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा बॉल है अगर हाथ में जिसका जो वज़न है वो 200-250 ग्राम नहीं है बल्कि वो लेट सपोज 2 किलो है, 2 kg, ठीक है, आप जब उसको फेंकेंगे तो वो इतनी तेज़ी से नहीं जाएगा। क्या वजह कि जो 200-250 ग्राम वाला जो बॉल था उसकी मैस कम है और जो 2 किलो का जो बॉल है उसकी मैस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो उसमें जो कम स्पीड से जा रहा है वो कौन सा हैवी वाला, ठीक है, यानी ज़्यादा मैस होगी तो कम एक्सेलरेशन और कम, अगर हल्का होगा तो ज़्यादा एक्सेलरेशन, कम कम होगा उसमें मैस तो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो इसलिए ये उलट हो गया। जब उलट होता है तो कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स जो है वो आपने इसमें ये तय करने हैं कि जब भी कोई जो है नेट फोर्स किसी बॉडी पर लगती है तो उसमें क्या होता है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है। जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस ऑफ बॉडी है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है? फोर्स लेट्स सपोज एफ है, फोर्स क्या है? एफ। एक्सेलरेशन क्या है? ए। हम कहेंगे कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। जो ए एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। और इस केस में हम लिखेंगे कि इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो हम कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। इसको 1/m कर 1/m कह देते हैं। ये इनवर्सली ये शो कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, नेट फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे शो कर रहा है एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द बॉडी है, ठीक है। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये इस साइड पे ए है, ठीक है, इधर एफ और इधर एम नीचे है, तो ए एफ ओवर एम भी कह सकते हैं। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। इसमें शो हो रहा है कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इज। तो फिर अब ये जो है अब हमने ये तय कर लिया कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम, ठीक है। अगर हमने यहाँ से एफ फाइंड करना हो, एम इधर डिवाइड हो रहा है, जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये एम ए हो जाएगा और ये एफ आ जाएगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है। अब अगर इसमें हम इक्वल का साइन लेके आएंगे तो एफ इज इक्वल टू के एम ए। के क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जब हम ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको जब हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इक्वालिटी में, तो फिर कुछ कांस्टेंट भी साथ होता है ऐड, ठीक है। कहते हैं के की वैल्यू जो है 1 है तो बाकी जो है वो रह जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यही इक्वेशन है जो कि है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो मैं आपको इसका जो लॉ है वो पढ़ के बताता हूँ। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass। ये हमने सारा पढ़ लिया। नीचे हमने सारा जो है ड्राइव करके बताया हुआ है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, ठीक है। फिर दोनों कंबाइन किया, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। फिर वहाँ पे क्या किया कि इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करके तो के आ गया, के की वैल्यू 1 है, एफ इज इक्वल टू एम ए आ गया, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम में जो है ये है सेकंड इक्वेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। तो इसमें जो एफ जो है ना, एफ की यूनिट क्या होती है? एफ की यूनिट होती है न्यूटन, NEWTON। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, ठीक है। तो
इसका एफ जो है वो आएगी न्यूटन में आएगी। अब ये न्यूटन जो है वो कैसे बनती है, ये हम जो है ना यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इसको स्टडी करते हैं कि न्यूटन को हमने डिफाइन करना है कि न्यूटन कौन सी फोर्स है, किस फोर्स को हम जो है ना किस मैग्नीट्यूड की फोर्स को कहेंगे कि ये 1 न्यूटन के बराबर है। तो हमने ये पढ़ा F इज इक्वल टू ma, ठीक है। F की क्या है, न्यूटन है, ठीक है। m की क्या है, किलोग्राम है, यूनिट्स हम लिख रहे हैं, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन है ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो 1 न्यूटन जो होगी ये होगी 1 kg का बॉडी होगा, यानी इसकी मास 1 kg होगी, ठीक है। और उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, फिर जाके 1 न्यूटन बनेगी फोर्स, ठीक है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इट मीन्स 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस, ये क्या फोर्स जो है ये प्रोड्यूस कर रही है इस मास ऑफ 1 kg में एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कि अगर किसी फोर्स से किसी 1 kg के मास में एक्सेलरेशन पैदा हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस फोर्स को हम बोलेंगे ये 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने ट्राई किया कि आसान अल्फाज में, आसान ज़ुबान में, आसान तरीके से फ़िज़िकल मिसालों के साथ आपको ये डिटेल में बताया जाए। आपको अगर इंशाल्लाह समझ आ गई तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा।